आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्य गणों को प्रणाम करते हुए आगे शुरू करते हैं। ईश्वर की असीम कृपा से मैं मानता हूँ कि आगे ये 10वां अध्याय शुरू हो रहा है और आप लोगों के भी सहयोग से है जो आप श्रवण कर रहे हैं, इसलिए आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आइए शुरू करते हैं 10वां अध्याय। भगवान ने पहले कहा, जो 9वें अध्याय के अंतिम में कहा कि मेरे मन वाला हो जा अर्थात मुझ में ही मन लगा, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। ऐसा जो कहा भगवान ने कि मुझे ही नमस्कार, जो खाता है पीता है तू मुझको ही अर्पण करता चल। अर्थात ये है कि खाते हुए कह के भगवान ही उनको पचाएंगे, वही खा रहे हैं, वही खिला रहे हैं, क्योंकि सभी जो भी क्रियाएं यहाँ हो रही हैं वो पहले भगवान कह चुके, यह सब मुझ में ही क्रियाएं हो रही हैं और मैं कुछ नहीं करता। ऐसा करते हुए, और जब ये 10वें अध्याय में अब ये ऐसा क्यों कहा, इसलिए कि जो भी उस साधक के लिए या उस भगत के लिए है ये बातें कि जो अपनी इच्छा अनुसार चित्त के अनुकूल जैसा जैसा भाव बनाकर ईश्वर का भजन करना चाहता है वो कर सकता है, ये कहना है। और इसी को आगे भगवान आगे कह रहे हैं कि साधक अपनी रुचि के अनुसार जैसा चाहे वैसी मेरी उपासना कर सकता है, वह स्वतंत्र है उपासना करने में अपने चित्त की अनुकूलता के अनुसार। इसलिए भगवान ने राज विद्या योग कहा है। तो आइए उच्चारण करते हैं पहले भगवानुवाच। श्री भगवानुवाच। उसी प्रसंग को लेते हुए आगे भगवान कहे अर्जुन से क्या कहा वो आइए उच्चारण करते हैं। श्री भगवानुवाच। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकामया। भाष्यकार जी कहते हैं भगवान ने अर्जुन से जिस प्रकार कहा वो ये है कि भूय एव, मैं पुनः ही आपको, दोबारा फिर आपको, क्योंकि पहले कह चुके हैं, फिर कहते हैं हे महाबाहो, हे मेरे प्रिय अर्जुन, शुणु में परमम वच, मेरे वचन जो आपको उस श्रेष्ठता को बताने वाले हैं, जो उस परम पद को प्राप्त करवाने वाले हैं, ऐसे वचन तुम सुनो मुझसे। फिर क्यों सुनो? यत्ते अहम, यद इसलिए कि तू अहम मुझको बहुत प्रिय है और तुम भी मुझ में भक्ति लगाए हुए हो, अपना मन लगाए हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें वक्ष्यामि, मैं अहम वक्ष्यामि हित कामया, तुम्हारे हित के लिए मैं तुम्हें पुनः कहता हूँ, तुम मेरी वह वचन सुनो। आगे कह रहे हैं, मैं क्यों कह रहा हूँ वो सुनो। पहले 2 नंबर श्लोक चलते हैं, उच्चारण करते हैं। ना मैं विदुहु, मैं क्यों, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि मेरे परम वचन सुनो, क्यों कह रहा हूँ वो अब भगवान कह रहे हैं कि क्यों सुनने चाहिए आपको मेरे वचन। दूसरा श्लोक 10वां अध्याय। ना मैं विदुहु सुर गणाः प्रभवम ना महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। अब भाष्यकार जी कहते हैं भगवान ने जो अर्जुन को कहा वो इस प्रकार है। ना मैं विदुहु, मैं ना विदुहु सुरगणाः, देवता लोग भी मुझको नहीं जानते, ये सब मुझको नहीं जानते। क्या ने? प्रभवम ना महर्षयः, और ये जो सप्त ऋषि हैं ये भी मुझे नहीं जानते। क्या? मेरा जो आविर्भाव और जो मेरा प्रकट होना, इस को तत्व से नहीं जानते। अहम आदिर ही देवानाम, क्योंकि मैं ही, क्यों नहीं जानते? ऐसा कहते क्यों नहीं जानते? क्योंकि अहम आदिर ही, क्योंकि मैं ही तो सबका कारण हूँ।
और कार्य अपने कारण को नहीं जान सकता। यहाँ शंका होती है ना, कहते ये मुझे नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि मैं तो सबका कारण हूँ। कार्य है इंद्रादि महर्षि आदि हुए, तो मैं कारण सबका हुआ। तो वो कार्य अपने कारण को नहीं जानते, ये बात है। देवा नाम महर्षि नाम च सर्वशः, और सभी ये जो देव है ऋषि हैं ये सब मुझको नहीं जानते। आगे कहते हैं, क्या कहते हैं? तीसरा नंबर श्लोक उच्चारण करते हैं। यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोकमहेश्वरम असम्मूढ़ सा मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। और जो जानते हैं उसके लिए कह रहे हैं यो, जो शुद्ध अंतःकरण वाला, जो मुझ में ही भक्ति लगाए हुए है, चित्त लगाए हुए है, माम मुझ में ही एक उसका लक्ष्य है। कैसा? अजम अनादि, के मैं अजन्मा हूँ और मैं ही सबका कारण भी हूँ और अनादि हूँ। अनादि अर्थात जिसका कोई कारण नहीं है। च वेत्ति, और मुझको ऐसे जानते हैं। कैसे? लोक महेश्वरम, मैं सब का स्वामी हूँ। सभी लोगों का जो 14 भुवन कहे गए हैं, मैं सब का स्वामी हूँ। और वो कौन जानते हैं? असम्मूढ़ा, जो ज्ञानी लोग हैं। सा, वही जो ज्ञानी लोग हैं। मर्त्येषु, मनुष्यों में ज्ञानी हैं। और सर्व, वो ज्ञानी कैसे हैं? सर्व पापैः प्रमुच्यते, वो सभी पापों से मुक्त हैं। वो ज्ञानी हैं, सभी पापों से मुक्त हैं। सभी पापों का क्या? कभी जान करके पाप हो गया, कभी अनजाने से पाप हो गया, ऐसे सभी पापों से वो मुक्त हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और इसलिए भी कहते हैं मैं लोगों का महेश्वर। और भी मैं कारण बताता हूँ मैं कैसे क्यों हूँ। 4 नंबर श्लोक उच्चारण करते हैं। बुद्धिर्ज्ञानम् असम्मोहः क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भवो अभावो भयम च अभयमेव च। अब भाष्यकार जी कह रहे हैं कि भगवान ने अर्जुन को जो कहा वो इस प्रकार है। बुद्धि ज्ञान, बुद्धि ज्ञान अर्थात जो शास्त्रों से, उपनिषदों से, गुरुमुख से श्रवण किया है, उस विवेक के द्वारा असम्मोह अर्थात मोहित ना होते हुए, विवेकशील होते हुए, विवेकशील होते हुए। क्षमा, क्षमा अर्थात वह जो विवेकी है वो क्षमा कैसे है? जो किसी ने कुछ कह भी दिया है तो भी उसको क्षमा करता है, चाहे कोई भी अपराध उसने कर भी दिया तो वो क्षमा करता है। और सत्यम, सत्यम अर्थात जो गुरुमुख से सुना हुआ है, जो शास्त्रों द्वारा सुना हुआ है, फिर उसका अनुभव किया हुआ है, बस उसी का कथन करना, ये सत्य है। और दमः क्या है? दमः बाह्य इंद्रियों का वश में करना। शम है कि अंतःकरण को अपने वश में रखना, मन आदि को। आगे याद है सुखम दुखम, सुखम जो अनुकूल वस्तु है वो सुख देती है, जो दुख देती है वो प्रतिकूल वस्तु होती है, ऐसे सब को। आगे क्या कहते हैं? भवो भावो अर्थात जन्म और मृत्यु, भयम और भय, और च अभय, अभयम एव च, और जो अभय अर्थात निडरता है, च, ये सब जो भी मैंने कहे हैं ये सब मुझसे ही होते हैं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं फिर पुनः एक बार? कि जो शास्त्रों द्वारा सुना हुआ है, जो अनुभव हुआ है, जो सत्य है, वो दम है, वो क्षमा है, वो सुख है, वो दुख है, सब मुझसे ही होते हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? ये क्यों होते हैं आगे सब कहेंगे, आगे सब कहेंगे क्यों होते हैं। आगे 5 नंबर श्लोक भी उच्चारण करते हैं। अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानम यशो अयशः भवन्ति भावा भूतानां मत्तः एव पृथक विधाः। अहिंसा अर्थात किसी को कष्ट ना देना, समता अर्थात समभाव से सबको देना, तुष्टि अर्थात संतोष रखना, जो मिल गया ठीक है, जैसे पहले भगवान कह चुके हैं यद इच्छा लाभ संतुष्टो। तो आगे तपो हो, जो तप है वो क्या है? बस इंद्रियों का दमन, अपने वश में रखना, यही तप है। दानम, जो दान देना है किसी को, जो दान देता है, जो इंद्रियों को वश में करता है, जो किसी को कष्ट नहीं देता, जो समान भाव से रखता है। यशो, यशो जो धर्म करता हुआ, जो उस धर्म से किया हुआ यश प्राप्त करता है।
अयश जो अधर्म करता हुआ जो अपयश होता है, भवंती भावा भूतानाम, ये सब भूतों के जो भी भाव होते हैं, मत्ता एव पृथक विधा, नाना नाना प्रकार के जो भी भाव हैं, एव मत्ता, ये सब मुझसे ही होते हैं। हे मेरे प्रिय अर्जुन, तुम ऐसा जानो, ये सब मुझसे ही होते हैं। तो आगे यहीं पर विश्राम देते हैं 5 नंबर श्लोक पर, आगे फिर चर्चा करते हैं। 6 नंबर पर भेंट होगी। सभी के मंगल की कामना करते हुए सभी स्वस्थ रहें, सभी मस्त रहें, सभी पर ईश्वर कृपा करें। धन्यवाद श्रवण करने का।